बच्चों, हम तो जानते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, नाचते हैं। तो नाचने को ही जो हिंदी में क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। नाचने को कहते हैं ना, नृत्य। तो शुरू शुरू में तो लोग अपनी इच्छा से नाचते थे। अलग अलग जगहों पे रहने वाले अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से नृत्य करते थे। बाद में ही नृत्यों के अलग अलग नाम भी रख दिए गए, है ना। एक जगह ख़ास जगह पे गाए जाने वाले गानों को अलग नाम दिया गया, वैसे ही नाचने वाले तरीक़ों को अलग नाम दिया गया। वैसे ही दो तरीके, एक है सत्रिया और एक है बिहू। तो चलो जानते हैं इनके विषय में, थोड़ा पढ़ते हैं। देखा, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो सब जानते ही हैं। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है, अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, भारत देश क्योंकि बहुत बड़ा देश है, इसके हर एक जगह का जो नृत्य है वो अलग है। संगीत है, कला है, खान पान है, भाषा, पहनावा मतलब कपड़े पहनने का तरीका, रहन सहन के तरीके। कोई लोग पक्के में रहते हैं, कोई कच्चे में रहते हैं, मकान अलग अलग तरह के होते हैं। सब कुछ इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। भारत देश को देखने के लिए आते हैं, इन सब चीज़ों के लिए पूरी दुनिया से आते हैं लोग, एक जगह से नहीं, पूरी दुनिया से। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है, एक फैमिली आई है दूसरे देश से। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। ठीक है, ये है एक हमारे पाठ की जो करैक्टर है। थोड़ा सा हम ना एक्रोबैट में जाके इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ जाके पढ़ेंगे। एंजेला। एंजेला जो है लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। कहाँ रहती थी? केंजिंगटन, लंदन में है ये केंजिंगटन, वहाँ रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं था उसका घर, स्कूल के पास में ही था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था, मतलब सेम मदर से उसका कोई सगा भाई बहन नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। ठीक है, जेम्स और कीरा, मान लो ये जेम्स है, ये कीरा है यहाँ पिक्चर में ना। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। काल्पनिक मतलब ऐसे ही बना बना करके अपने से ही खेल खेलते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था। ऐसे कहानियों के करैक्टर बन जाते थे जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। अंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। ताजमहल तो हमारे देश में है ही है, एफिल टावर नहीं है, कोलोजियम भी नहीं है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। अभी तब तो बच्ची थी तो ये कहानियाँ बनाती थी, लेकिन क्या अंदाज़ा होता कि बड़ा हो के आदमी कहाँ जाएगा। वैसी ही उसकी सोच भी रही होगी। अंजेला की माँ एलेजेंड्रा है ना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी, वो मूवीज़ बनाती थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद की गई। वित्तीय मतलब उनको पैसा दिया गया कि जाओ असम में और असम के जो डांस हैं उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले भी चैनल आप देखते होंगे, डिस्कवरी चैनल होता है, एनिमल प्लैनेट्स होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज फ्रेम करते हैं। देखा है कि पेचीदा मतलब मुश्किल बात ये थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त था। कितने महीने का वक्त था? सिर्फ एक महीने का वक्त। ये देखो, यहाँ लंदन है और यहाँ पर है गुवाहाटी, असम। यहाँ आना है उसको एक महीने के अंदर उसको ये सारा काम करना है। देखा, उन्होंने अंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे अंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। अंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से ये काम पूरा कर सके, इसलिए वह सभी जल्दी ही तैयार हो गए। समझ रहे होंगे आप।
जब तक अंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। ठीक है। यात्रा के दौरान माँ ने अंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहाँ पर है, जिसे अपने वन्य जीवन, वन्य मतलब फॉरेस्ट लाइफ, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। असम में नृत्य, डांस, उसकी भी एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है। एलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। डांस का क्या इम्पोर्टेंस है वो उसको डिस्कवर करने आई थी। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में ये नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। अंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी, उसी नाइट को। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने अंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। कृषि मतलब जो फार्मिंग करते हैं उसे कृषि कहते हैं ना, कृषि जिसमें खेतीबाड़ी की जाती है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। हमारे देश में, भारत देश में सबसे ज़्यादा किसान है, ऐसा बताया है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, जब बीज लगाते हैं तब, फिर जब वे धान रोपते हैं, चावल लगाते हैं उस समय, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाते हैं और जब वो खेतों में पक जाता तब। एंजेला कार से उतरी। वहाँ आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, हैरान थी। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। अंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। अंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं। लड़कों ने क्या ले रखे हैं? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होते हैं? बजाने वाले यंत्र। और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिज़ाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया भी है। टाइम मशीन में जाने की बात इसलिए हुई है क्योंकि लंदन तो काफ़ी मॉडर्न टाइप हो गया। वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं, लोगों के पास बैठने का समय नहीं है। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत पुरानी दुनिया में चली गई है, इसलिए। अब बढ़ते हैं आगे। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। खाने की जो चीज़ें हैं वो भी खाई। जब वे वापस लौटे तब माँ ने अंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसे लगा। अंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ख़ास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। अंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। तथ्य होते हैं फैक्ट्स, साक्षात्कार होते हैं इंटरव्यूज़, है ना, बाईवास, लोगों से पूछते हैं ना जैसे पत्रकार, वैसे वो लेने में व्यस्त रही, बिजी रही। अंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ
वह एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। यहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल। ये देखिए यहाँ लिखा है दक्षिणापथ सत्र का सेंक्टोरियम माजुली में है। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने अंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। अंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह थे, जैसे गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे आराम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। अंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। छद्म होता डुप्लीकेट लड़ाई, है ना। माँ ने अंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला सत्रिया नृत्यांगनों का फिल्मांकन करने वाली थी, मतलब उनके सीन्स लेने वाली थी, जो फीमेल्स सत्रिया नृत्य कर रही थी उनकी। एंजेला जो थी बहुत उत्साहित थी। उसने आंटी से आग्रह किया कि वह अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और अंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और अंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन किया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। अंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। सत्रिया महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। अलेक्जेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वह उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वह लड़कियों को सत्रिया और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी, खुश थी। मतलब वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही।
रंग बिरंगा सत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को ये बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम की खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लगा। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ साथ अपना खुद का मनोरंजन था। इस पाठ की जो लेखिका हैं वो हैं जया मेहता और ट्रांसलेट किया हुआ है शिवेंद्र कुमार सिंह जी ने हिंदी में। जया मेहता ने इसको अंग्रेजी में लिखा होगा तो ट्रांसलेट किया हुआ है शिवेंद्र कुमार सिंह। अब जया मेहता एक नृत्यांगना है, ये फ़ोटो है उनका। लेखिका भी हैं, शिक्षिका भी हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं, इसलिए तो वह इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। ये पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरुभा नतालिया ने किया। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं जया मेहता जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पाठ से वही आपको स्टार बनाना है जो भी सही है। लिखा है माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वैसे तो देखें तो ये सब सही हैं, लेकिन आपको जो सबसे सही लगता है वो आप बताइए। अलेक्जेंड्रा असम के जीवन में बहुत जानती थी क्या? नहीं जानती थी। उन्हें असम बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था, ऐसा था क्या? उन्हें एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए? नहीं ना, वह अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी, ऐसा है क्या? बिल्कुल, ये तो सही लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? अनु के पास खिलौने थे इसलिए, दोनों की आयु एक जैसी थी इसलिए, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी इसलिए, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी इसलिए, तो अवश्य ही असमी भाषा सीखना चाहती थी इसलिए। अब बढ़ते हैं आगे। अपने मित्रों के साथ ये चर्चा करनी है कि आपने स्टार सामने क्यों लगाया। अब कुछ मिलान करने वाले शब्द आगे, जैसे सत्र क्या होता है ना? उसी तरह से बोहाग बिहू क्या होता है? गुवाहाटी कहाँ है? ब्रिटिश अकादमी क्या है? और 20वीं शताब्दी ये क्या चीज़ है? तो 20वीं शताब्दी के लिए ये पहले वाला है, 6 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और बोहाग बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है, ये 2 नंबर यहाँ आ जाएगा। लंदन क्या है? लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है, 3 यहाँ आ जाएगा। गुवाहाटी क्या है? भारत के असम राज्य का एक बहुत पुराना नगर है गुवाहाटी, 4 नंबर ये आ जाएगा। अब ब्रिटिश अकादमी 5 नंबर यहाँ आ जाएगा। और 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी किसे कहेंगे? ये 6 नंबर, ये 3, ये 5, ये 2, ये 4, ये 6 नंबर। अब देखिए ज़रा कौन सा छूटा है। एक भी हो गया हमारा, नहीं हुआ, एक नहीं हुआ अभी तक। तो सत्र जो है वो क्या है? ये आ जाएगा सत्र, 1 नंबर पे। 6ठे नंबर वाला तो हमने कर लिया था पहले से, ये है 6ठे नंबर वाला। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और बातें। यहाँ लिखा है चर्चा करो इन पंक्तियों के ऊपर। ठीक है, लिखना भी है चर्चा करके, क्या क्या है वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे असम जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट में है, जिसे अपने वन्य जीवन, यहाँ का जो वन्य जीवन है, रेशम, चाय के बागान, इसके लिए जाना जाता है असम। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
अब सोच विचार के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे इनको अपने अपनी कॉपी में भी लिखना है। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे, या आप बताओ अपने दिमाग से। कहानी को आपने पढ़ा होगा। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे, ये बताना आपने। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। इसके समर्थन के लिए कुछ उदाहरण बताओ आप, क्यों। समय के बदलने के साथ साथ क्षेत्रीय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है। ठीक है, ये निबंध की एक रचना है। और वैसे ही अनुमान, कल्पना, शब्दों की बात, ऐसे अनेकों आपके लिए अंत में प्रश्न होंगे जो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। बहुत बड़ा पाठ है आपका, और नई वीडियो के साथ एक नए पाठ को आपके सामने लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। मल्हार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखने के लिए आप अगली वीडियो देखिए।